जय श्री राम। भनिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनिहि सुमति जिनके विमल विवेक। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुबीकृत जो, राम नाम बिनु सोह न सो। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोह न बसन बिना बरनारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुबीकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। अर्थात इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जद्यपि कवित रस एकु नहीं, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोए भरोस मोरे मनावा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। अर्थात यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। भूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाए। भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात भुआ भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुवेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे ये भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी। भवन भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंक के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागे ही अति सबही मम भनिति राम जस संग, दारू विचारू की करी को बंदिया मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पै बिसद अति गुणत कर ही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावही सुनहि सुजान। अर्थात श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरी गज सिर सोह न तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाए, लहेही सकल शोभा अधिक आए। अर्थात मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती।
राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुखबी कबित बुद्ध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारा दावती धाय। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कलिम मल्हारी। अर्थात सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीत समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर्षी बर बारी विचारो, हो ही कवित मुकुतामणि चारो। अर्थात इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है।